हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक हिस्ट्री में पहली बार भारत में सबसे ज़्यादा जेंडर रेशो फीमेल की है। तो आज हम इस पर पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन जानते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम इस हवाले से क्या राय रखते हैं। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक इस बार हिस्ट्री में पहली बार जो सर्वे आया है जिसमें भारत में फ़ीमेल की तादाद सबसे ज़्यादा है, यानी कि फ़ीमेल मतलब 1000 में से 1020 की तादाद जो है फ़ीमेल्स की है, ठीक है, जबकि मेल्स की 1000 की है, ठीक है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नेचर है, नेचर ने रोल्स असाइन किए हैं बोथ मेन एंड वीमेन। तो अगर हम इस चीज़ पे गौर करें, अगर इस स्टेटमेंट पे गौर करें तो बेशक भारत में अगर औरतों की तादाद ज़्यादा हो गई है, लेकिन वहाँ पे आप ये भी देख लें कि वहाँ पे जो है हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद वो इनसिक्योर बहुत हैं। तो हमें इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए कि जो नेचर ने जो उसूल दिए हैं मर्दों और औरतों को, हम उसके मुताबिक रहेंगे तो तब जाके इक्वलिटी आएगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अगर भारत में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है तो वो बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं या वो औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। उनका मीडिया आप देख लें, उठा के उनकी पिछली रिपोर्ट्स पढ़ लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स पढ़ लें, जितनी हरास की वहाँ पे हुई है और जितना इस साल औरतों का किया गया है भारत में। मुझे एक बात बताएं कि अगर इतनी हरासमेंट हो रही है तो हर फील्ड में हम देखते हैं भारत में लड़कियां सबसे आगे होती हैं, ठीक है, हर फील्ड में मर्दों से भी ज़्यादा। आप क्या कहेंगे? ये मैं कहूँगा कि ये उनको एक एज ए टूल यूज़ कर रहा है इंडिया, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वो बड़ी कंट्रोवर्सीज में ये है कि वो मीडिया कुछ और शो कराता है और रियलिटी कुछ और है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा कि अगर वो अपनी औरतों को आगे लेके आते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट अगर रहना चाहती हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल आपको पता है सिनेरियो ऐसा है कि हर बंदे को कुछ ना कुछ करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि अगर आप अपनी लेडीज़ को इंडिपेंडेंट करते हैं या उनको एक फ्यूचर में एक अच्छा शहरी बनाते हैं। और उसके रीज़न यही है कि पहले ये होता था कि बेटियों को पैदा होते कत्ल कर दिया जाता था, क्योंकि ये समझा जाता था कि बेटियां जो हैं वो महज एक रिस्क खींचने का जरिया है, उसके अलावा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती हमारे मुल्क के लिए, घरों के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों का देखने का पर्सपेक्टिव, चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो गई हैं और उसके रीज़न ये है कि अब लोग एक नए नज़रिए से देखते हैं। लड़कियां मार्केट में निकली हैं, लड़कियां रोड्स पे निकली हैं, लड़कियां फील्ड में निकली हैं, लड़कियां नेशनल, इंटरनेशनल, प्रोविंशियल हर लेवल पे आके काम कर रही हैं, मर्दों के शाना बशाना खड़ी हुई हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि जब वो इंडिपेंडेंसी की तरफ आ गई हैं तो उसके बाद वो किसी भी इंसान, किसी भी रिश्तेदार, किसी भी मर्द, किसी भी घर वाले फ़र्द के ऊपर बर्डन है। जब वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी इंसान जो खुद कमाने काबिल है, वो किसी के सर पे वजन नहीं। और जब किसी के सर पे आप वजन नहीं हो तो फिर मुझे नहीं लगता किसी को एतराज़ होना चाहिए या होता है। तो शायद इसीलिए अब ज़्यादा प्रमोट किया जाता है फीमेल्स को और मार्केट में निकलने के लिए और आगे भेजने के लिए। क्योंकि अगर एक औरत का हम लें तो जो माँ बच्चों को आगे भेजने के लिए तैयार कर सकती है, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी फील्ड का एक बंदा तैयार कर सकती है, एक एम्परर तैयार कर सकती है, तो वो औरत खुद क्यों नहीं बन सकती? लोगों की इस सोच ने, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रूम हुई है, बहुत ज़्यादा आगे आई है, इसी सारी सोच ने जो है ना चीज़ों को कन्वर्ट किया है कि वो पिछले बैकवर्ड एरियाज़ की सोच डेड हो गई है और नए यूथ के अंदर, हमारी न्यू जनरेशन के अंदर एक नई ऐसी चीज़ आई है जिसके बाद लोगों ने वुमेन को प्रमोट करना, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना इस तरह से शुरू किया है। तो बस आई गेस यही वजह है। आज की डेट में भारत का जो जेंडर रेशो है ना, वो 1000 में से 1020 की तादाद जो है वो फीमेल की है और जबकि 1000 की तादाद जो है मेल्स की है, ठीक है। क्या भारत में, आपको पता है कि पुराने दौर में, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में लड़की का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन आज की बात अगर ले लें तो इस सर्वे के मुताबिक ये डाटा सामने आया है, भारत जो है सबसे ज़्यादा फीमेल्स जो है ना भारत में हैं और उनको पूरा उनके हकूक़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्या भारत में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा, मतलब इस कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़कर गर्ल्स की तरफ, यानी कि गर्ल्स को हर फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? बेशक, आई एग्री। पाकिस्तान के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इंडिया नो डाउट पाकिस्तान की निस्बत इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे लेके चल रहा है। पाकिस्तान की निस्बत ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे जा रही है और उसकी रीज़न ये है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वुमेन को आज भी उसी नज़रिए से देखा जाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में चीज़ों को बदलाव लाया गया उनमें,
लेकिन उस हद तक नहीं, उस लेवल पे नहीं जिस तरह इंडिया में आया गया। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बहुत हद तक सपोर्ट करती है, बहुत हद तक नहीं करती। लोग अभी भी बैकवर्ड एरियाज़ में बहुत से वर्स्ट सीन्स होते हैं। लेकिन अब इंडिया की इंडस्ट्री देख लें, इकोनॉमिकली इंडिया देख लें, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडिपेंडेंसी की तरफ देख लें, इंडिया हमसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट, जबकि हम लोग एक ही टाइम पे दोनों डेवलपिंग वाली रेंज में आए थे, हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है आज इंडिया। अगर हम लोग देखें उनकी जो है उनकी कंपनीज़ और उनकी फैक्ट्रीज़, उनकी इंडस्ट्रीज़, वो हम सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। जब आपके इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हो ना, तो इंसान का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना बिल्कुल जो है ना वो नहीं बनता कि आप करो कि यार लड़के ज़्यादा होंगे तो वो आगे जाके मुल्क को फ़ायदा देंगे, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, आप पे वज़न नहीं आएगा, कमाई करेंगे वो। अभी भी हमारी मेडियोकर फैमिलीज़ या बिलो मेडियोकर फैमिलीज़ जो है उनमें यही होता है कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि ये कमा के माँ बाप को खिलाएंगे, बेटियाँ तो सर पे वज़न होती हैं। ऐसा नहीं होता। अब इंडिया ने इस चीज़ को एक नया रंग दिया है कि उन्होंने अपनी फ़ीमेल्स को चांस दिया है, उन्होंने अपनी फ़ीमेल्स को आगे लेके आए हैं। आर्मी में अलाउ नहीं था, अब आर्मी में अलाउ किया उन्होंने। उसके बाद पुलिस या कोई भी एयरफोर्स, नेवी, जितनी भी फील्ड्स हैं, इवन ये कि इंडिया फीमेल को एज अ जवान लेकर आया अपनी आर्मी के अंदर, जो कि पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले हमारी आई गेस लास्ट टू लास्ट पाकिस्तान का जो जनरल था उसने वो चीज़ बैन की थी और वो अभी तक दोबारा रीन्यू नहीं हो पाई, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में उस चीज़ को हर साल, हर बढ़ते दिन के साथ एक नया रंग दिया जा रहा है, एक नई प्रमोशंस हो रही हैं, चेंज किया जा रहा है। तो आई गेस कि यहाँ पाकिस्तान में फ्लॉज आ रहे हैं, पाकिस्तान लॉस कर रहा है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, इंडिया के कंपैरेटिवली खड़े होना चाहिए। अच्छा, अदर देन दैट ये कि कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी की स्पेशली जब से हुकूमत आई है, उस बंदे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा पॉलिटिशियंस आए, हर दिन आते हैं, कोई आ रहा है, एक दिन एक नया जा रहा है, लेकिन उन लोगों की मेंटालिटी ग्रो नहीं कर रही। एक नरेंद्र मोदी ने, जबकि वो भी उसी दौर का है, कोई आज हमारी नई यूथ का तो नहीं है, लेकिन उसके दिमाग, उसकी चीज़ों ने अपने मुल्क के लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है। अभी उसकी कुछ साल पहले स्कीम चली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस चीज़ ने लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर दिया, माओं को इतना कॉन्फिडेंट कर दिया कि पहले जो खवातीन बेटी की पैदाइश पे बेचारी रो पिट के और कमरों में मार खा खा के वो लॉक हो जाती थी, वो औरतें सामने आने लगी। उन लोगों के अंदर ये एक कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट चीज़ आई कि यार बेटी हो या बेटा, औलाद बहुत बड़ी नेमत है। बेशक वो लोग हिंदू हैं, वो लोग इस चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ में पॉजिटिविटी देखी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया एंड हैट्स ऑफ टू नरेंद्र मोदी के वो अपनी गवर्नमेंट को, अपने नए यूथ को इतने अच्छे से लेके चल रहे हैं, उनकी मेंटालिटी को ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ कंट्री की इकोनॉमी को नहीं, मेंटालिटी को ग्रो कर रहे हैं लोगों की। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बात आप हिस्ट्री की कर रही हैं, उस वक्त आपको पता सिनेरियो कुछ और था, क्योंकि उस वक्त मर्द ज़्यादा कमाते थे, औरतें ज़्यादा अंदर रहती थी। लेकिन आजकल आपको पता है ग्लोबल विलेज बन गया है, आपको पता है आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, और अगर फ़र्ज़ करें एक घर में अगर तीन मर्द और 3 औरतें हैं तो उनको इक्वली काम करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ कि भारत ने इस चीज़ पे बड़ा काम किया है कि उन्होंने मतलब एक फैमिली जो सिस्टम है उसमें उन्होंने कोई डिवाइडनेस नहीं की, उन्होंने इक्वली प्रमोट किया अपनी गर्ल्स को कि ताकि वो एक प्रॉपर कंट्रीब्यूट कर सके अपनी फैमिली में। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव। गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मर्द को 4 शादियों का क्यों कहा गया है, क्योंकि औरतों की तादाद एक टाइम आएगा ज़्यादा हो जाएगी, मर्दों की तादाद कम हो जाएगी, और हम देख रहे हैं कि गर्ल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये हुक्म गया। और ये जो औरतों को पैदा होते ही ज़िंदा गाड़ देना, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था ये अरबियों का था, ठीक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो अपनी जो लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, कब्र के अंदर डाल देते थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में ये सिस्टम आया। वो समझते थे कि एक जो बेटी का पैदा होना वो एक किस्म का, वो समझते थे कि ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आगे नस्ल को नहीं चला सकेगी, वो एक सोसाइटी में काम नहीं कर सकेगी, वो वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये मिसकंसेप्शंस थे। तो अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, इंडिया में भी अवेयरनेस आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। और जितने राइट्स, सोशल राइट्स एक मेल के हैं उतने ही फीमेल के देने चाहिए, और वो दे रहे हैं। अभी भी कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जो काफ़ी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और इस तरह के काफ़ी बैकग्राउंड एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी ये सीन है कि औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, राइट्स नहीं दिए जाते, उनको मीन्स के कमतर समझा जाता है, ठीक है। तो ये है कि पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह है, और इंडिया में भी है ऑब्वियसली, हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, जैसे आपने बोला IT के लिहाज से, वो अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इस हवाले से अवेयरनेस है। ऑब्वियसली जितना वर्क्स गर्ल्स कर रही हैं वो हर फील्ड में गर्ल्स हैं। डॉक्टर MBBS की फील्ड्स में देख लें, मोस्टली हैं ही फीमेल्स,
ठीक है, वो चीज़ों को टैकल कर रही हैं, समझ रही होती हैं। और हर फील्ड में हमें गर्ल्स, इंजीनियरिंग की फील्ड में देख लें, IT की फील्ड में देख लें, तो अगर हम गर्ल्स को राइट्स, मतलब भारत में जो है गर्ल्स की बर्थ के साथ साथ उनको उनकी हकूक़ को, उनके राइट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। उनके राइट्स को प्रमोट करने पे काम क्यों करें? क्योंकि उनमें इश्यूज थे वहाँ पे औरतों के साथ, जैसे आप रेप केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा थे और अभी भी हैं। तो औरत को मतलब गर्ल्स को थोड़ा सा मतलब कम तर समझते हैं वो, कि उनको बराबर के हकूक़, लेकिन अभी इंडिया इस पर वर्क सर्वे आया है उसके मुताबिक तो गर्ल्स को कर रहे हैं, अभी इंडिया वाले काफ़ी कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जहाँ मेल्स हैं, फीमेल्स को भी उनके बराबर प्रायोरिटी दी जाती है। पहले जैसे आपने बोला ना कि उनको जिंदा ऐसे होता है, लेकिन अब नहीं है। अब तो बेटी पैदा होती है तो खुशकिस्मती समझते हैं। बेटी तो हमारा कुरान में फरमान है कि बेटी रहमतें होती हैं, ठीक है। तो जब एक बेटी पैदा होती है तो अल्लाह कहता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पे है, मर्द पे, कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तो जब बेटा पैदा होता है अल्लाह ताला का फरमान होता है कि भाई तुमने ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो बेटी रहमत है, हमारे नबी सल्लम का भी फरमान है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं पाकिस्तान में जिसमें हम गर्ल्स की बर्थ को अच्छा नहीं समझते। आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहें? नहीं, पाकिस्तान में अब काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। अब तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि गर्ल्स की बर्थ को अच्छा नहीं समझते। वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एरिया, कुछ देहात के इलाके होंगे जहाँ पे ऐसा समझा जाता है। वो जस्ट अवेयरनेस नहीं है, इस्लाम से दूरी है, इल्म नहीं है उनको। इस्लाम को अगर पढ़ा जाए तो इस्लाम औरत के बराबर हकूक़ देता है और औरत के ऐसे राइट्स देते हैं जो मतलब एक मर्द के भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल कहना गलत है कि ऐसा पाकिस्तान में होता है, बिल्कुल नहीं हो रहा। अब तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है और काफ़ी एजेंसीज भी कर रही हैं। तो सोशल आप देखें पाकिस्तान में काफ़ी एक चीज़ में सोशल वेलफेयर्स में हर डिपार्टमेंट में मेल्स फीमेल्स के साथ साथ वर्क करती हैं, काफ़ी एक्टिव होती हैं। तो उनको अब काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है और उनको इज़्ज़त भी दी जाती है सोसाइटी में। बाकी कमी पेशी तो हर कहीं होती हैं, अच्छे बुरे लोग हर कहीं होते हैं। यार अब तो पाकिस्तान भी खैर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो ऐसे इलाके होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बैकवर्ड एरियाज़ हैं जिनमें ये सोच रखी जाती है, जिनमें ऐसा सोचा जाता है, जिनमें बेटी को आज भी रहमत की जगह जहमत माना जाता है। तो ऐसे लोगों को, इलिटरेट हैं वो पीपल, उन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों को पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है, उन लोगों को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। और ये फ़र्ज़ हमारी गवर्नमेंट का है, हमारी आवाम का है कि सब मिल के जो है ना उन लोगों को भी फ्रंट फेस पे लेकर आएँ, उन लोगों को भी बताएं कि ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं होता, आप लोग जो कर रहे हो वो गलत है। तो इसमें हम सब गलत कर रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो इंडिया ने इतनी पॉलिसीज़ निकाली अपनी बेटियों के लिए, तो वो हम अपनी बेटियों के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? जबकि हमारा इस्लाम जो है वो तो ज़्यादा राइट्स रखता है औरतों के हकूक़ उसने ज़्यादा रखे कंपैरेटिवली मर्दों के। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला जो एक लॉ है वो हमारी कंट्री में भी इनपुट होना चाहिए। तो आई रियली सजेस्ट कि वो चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा ग्रो कर सकें। और नो डाउट लेडीज़ आर मोर इंटेलिजेंट देन जेंट्स। थैंक यू जी। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।